इंदौर में मानव वन्यजीव समन्वय का एक सफल उदाहरण सामने आया है। ग्राम पंचायत जामनिया खुर्द के क्रिसेंट वाटर पार्क के पास एक खुले कुएं में एक तेंदुआ गिर गया, जिसे राला मंडल रीजनल रेस्क्यू टीम ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकालकर चिकित्सा परीक्षण के लिए चिड़ियाघर भेजा। वन अधिकारियों के अनुसार तेंदुए की आयु लगभग 2 से 3 वर्ष है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण जारी है। ये रेस्क्यू न केवल एक जान बचाने का उदाहरण है, बल्कि इंदौर में मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन की सुव्यवस्थित प्रणाली को भी उजागर करता है। बीते वर्षों में इंदौर वन मंडल में रेस्क्यू ऑपरेशनों की लगातार संख्या बढ़ी है। 2021 से 2025 के बीच कुल 337 वन्यजीव रेस्क्यू किए गए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वन्यजीव अब केवल जंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों, गांवों और शहरी क्षेत्रों तक उनकी आवाजाही बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वृद्धि संघर्ष का संकेत नहीं, बल्कि बेहतर रिपोर्टिंग, तेज प्रतिक्रिया और स्थानीय लोगों के बढ़ते विश्वास का परिणाम है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि तेंदुए का मूवमेंट यहाँ लगातार शहरों के आसपास के इलाकों में बना हुआ है और इसका मुख्य कारण है तेंदुओं की संख्या में लगातार वृद्धि और उनके अच्छे संरक्षण का परिणाम। अब ये कल दिन 12 बजे की घटना है। यहाँ जामिया खुर्द करके एक गाँव है जो इंदौर के बहुत समीप है, राला मंडल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से ग्रामीण ने ये खबर दी हम लोगों को कि एक कुएं में एक तेंदुआ पड़ा हुआ है और उसको रेस्क्यू करने की बात हुई। खबर पाते ही तत्काल हमारी रीजनल रेस्क्यू टीम सारे इक्विपमेंट के साथ, अपने संसाधनों के साथ मौके पर पहुंची। चूँकि कुआं बहुत गहरा था, 40 किलोमीटर की गहराई थी, उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए उनको कहीं ना कहीं साइट स्पेसिफिक इंजीनियरिंग, अपने खुद का इनोवेटिव तरीका सोचना पड़ा। उन्होंने पूरा पिंजरा नीचे डाल दिया, यूजली खटिया डालते हैं, पूरा पिंजरा डाल दिया तेंदुए को देखते हुए, और तेंदुए को सब लोग रेस्क्यू करेगा। रेस्क्यू करने के बाद तेंदुए को हम लोग राला मंडल लेके आए हैं। उसका प्राथमिक रूप से इलाज चल रहा है, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है उसे रिलीज करने से पहले हमें आवश्यक पड़ती है उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाए। स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वैसे तेंदुआ प्रथम दृष्टिया सामने से देखने से तो कहीं चोटें दिख नहीं रही हैं, लेकिन चूंकि वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा झुक के चल रहा है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको आंतरिक चोटें आई हैं। इस हेतु महू के डॉक्टर से और अपने इंदौर जो के डॉक्टर से लगातार संपर्क बना रहे हैं हम लोग, ताकि उसका एक बार एक्सरे या प्राथमिक रूप से इलाज देख लिया जाए और पूरी तरह से स्वस्थ होने की स्थिति में उसे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा प्रोटोकॉल के तहत। सर, तेंदुआ नर है या मादा है, साथ ही कितने वर्ष का है? तेंदुआ अभी कम उम्र का ही है, 2 से 3 वर्ष की उम्र का है, और मादा तेंदुआ है जो हमारे अधीनस्थों ने अवगत किया उसके एज के बारे में, और जल्दी इसको हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण करके रिलीज करने की कार्रवाई करेंगे। पानी पीने के हिसाब से तो नहीं आया था, क्योंकि रात में क्या होता है, जनरली ये रात में ज़्यादा शिकार करते हैं जो कार्निवोर होते हैं, टाइगर और तेंदुआ। तो रात में वो जंगल के समीप लगा हुआ खेत होता है, खेत में उनका विचरण रहता है, तो किसी जंगली जानवर, खरगोश के पीछे जरूर भागा होगा तेंदुआ, और अचानक से कुआं आने से उसमें गिर गया होगा। सर, ग्रामीणों को नुकसान तो नहीं हुआ तेंदुए के कोई हमले से? कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये जानकारी उसके पहले भी कोई मूवमेंट की हम लोग को जानकारी नहीं थी। अदरवाइज टीम हमारी काफी सजग है, जाके पिंजरे लगा के रेस्क्यू करने के प्रयास करती, क्योंकि अचानक से ये सूचना आई। इंदौर में समय पर की गई इस रेस्क्यू कार्रवाई ने मानव वन्यजीव सहयोग और सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है, जो वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करती है।